भक्तों को आश्वस्त करता हूँ कि महावीर मंदिर में जो नैवेद्यम बनता है, हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उसके सभी सामान 100% शुद्ध हैं। अभी घी के बारे में जो तिरुपति में विवाद हुआ है वो मैं बतला देना चाहता हूँ कि हम लोग कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से, जो कर्नाटक सरकार की एक इकाई है, उससे हम लोग घी लेते हैं और यह गाय का घी देश का सबसे शुद्ध माना जाता है। और जब घी भेजते हैं तो शुद्धता का वो प्रमाण पत्र भी साथ में भेजते हैं कि सब कुछ निगेटिव है। ये सब हर महीने में हर बार जो गाय का घी आता है, नंदिनी घी उसका नाम है, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से हम लोग लेते हैं और फरवरी से 8,03,70,000 का हम लोगों ने घी लिया है। और एक बार में ट्रक आता है 8,010 किलो रहता है, उसमें कितना 47 लाख रुपया हम लोग एक बार में भेजते हैं। एक ट्रक वहाँ से आता है, महीने में 2 ट्रक घी आता है, करीब 94 लाख महीने का है। और ये 8 करोड़ इस साल फरवरी से हम लोगों ने उनको जमा किया है। और इसके साथ आप लोग चाहिएगा तो बल्कि भेज रहे हैं, सब में निगेटिव लिखा हुआ है। वो टेस्ट करके भेजते हैं, उसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा लड्डू जो बनता है, तो लड्डू हम लोग हर 3 महीने पर दिल्ली से टेस्ट करा करके इसको मंगाते हैं। इसमें कोई भी सामान मिलावट का तो नहीं है। इसके अलावे ये इसको भोग से, जो भारत सरकार की इकाई है, भोग सर्टिफिकेट देती है कि सब कुछ हाइजीनिक है, वो सर्टिफिकेट हम लोगों को बराबर मिलता है। और कभी भी इतनी पारदर्शिता है कि लोग जाते हैं, देखते हैं कि करीब 125 दक्ष कारीगर हैं तिरुपति या दक्षिण भारत के, जिन्होंने कभी तिरुपति में काम किया है, वो हमारे यहाँ आकर के बनाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, स्नान पूजा करके पूरी पवित्रता के साथ बनाते हैं। तो यह शुद्धता में हर सामान 100% शुद्ध ही नहीं है, बल्कि हर 3 महीने में इसकी जांच कराई जाती है। और घी तो जितनी बार आता है वहाँ से सत्यापित होकर के आता है, जिसमें निगेटिव सब कुछ रहता है। तो इसलिए हम लोग शुद्धता का, ऐसे भी नंदिनी घी है, ये गाय का घी है, तो गाय के घी में देश का सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे नंदिनी और अमूल देश के 2 सबसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं। तो हम लोग जो घी लेते हैं वो नंदिनी घी लेते हैं और ये देश का सबसे प्रामाणिक गाय का घी है। मतलब है कि जिन लोगों ने तिरुपति में कभी काम किया, ये 1992 से यहाँ पर हमारी स्वतंत्र इकाई है, 32 साल हो गए। तिरुपति से इतना ही मतलब हम लोगों का रहता है कि जिन लोगों का अनुभव तिरुपति में कभी रहा है अतीत में, ये आप कभी 20 साल से हैं, 19 साल से, 21 साल से। हमारे यहाँ कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 21 साल से है। ये स्वतंत्र है, कोई उनके भेजे हुए व्यक्ति नहीं है। हम लोगों का अस्तित्व तो स्वतंत्र है, उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, कभी कोई गया तो वहाँ का लड्डू यहाँ लाया, टेस्ट करके हम लोग, यहाँ के लड्डू की बहुत मांग उधर रहती है, ये लोग जाते हैं तो अपना लेकर जाते हैं। बाकी हम लोग वेतन देते हैं, यहाँ सब कुछ हम लोगों का अलग है, इनसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन कारीगर अनुभवी जो है, कभी न कभी तिरुपति में काम किया था, बाकी तिरुपति से हम लोगों को कोई मतलब। सर, आपका लड्डू सब कुछ तो है, लेकिन वहाँ जो घटना घटी, जिस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, आपको क्या लगता है नेग्लिजेंस है, साजिश है? ना, मैं बतला दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उन लोगों से बराबर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन वालों से और तिरुपति में भी इन लोगों के माध्यम से हुआ क्या है कि 2 साल हो गए होंगे या 3 साल, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने अपना दाम बढ़ा दिया, करीब 50 रुपया बढ़ा दिया दाम। उसके चलते लड्डू पर आप समझिए 50 रुपया बढ़ा तो लड्डू की कीमत 15 रुपये बढ़ जाएगी। तो 50 साल का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नंदिनी घी के साथ, उन लोगों ने करीब 3 साल पहले वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद उन लोगों ने 3-4 कंपनियों को ये काम दिया।
उन कंपनियों की जरूर शिकायत थी कि तिरुपति लड्डू के स्वाद में कमी हो गई है, गिरावट हो गई है और पहले जैसी सुगंध नहीं है पहले जैसे। और ये जो हम लोगों का लड्डू है देखते होइएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट, सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जो है वो घी है और घी भी करीब 18% लगता है। तो घी जितना अच्छा होगा इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। उनकी गलती तो मैं नहीं कहूंगा, उन लोगों ने अपना निर्णय लिया, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने जो दाम बढ़ा दिया उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। हम लोगों ने क्या किया कि उनको एकदम बिहारी शैली में हाथ में मरोड़ करके, हम लोग भी तो इतना हर महीने में खरीदते हैं, केवल 10 रुपए की वृद्धि हम लोगों ने मानी। तो हम लोगों की बात उन लोगों ने मान ली तो हम लोग उनसे घी लेते रहे। तो ये शिकायत तो थी कि गिरावट आई है स्वाद में, गिरावट आई है सुगंध में, ये हम लोग 2-3 साल से सुन रहे थे। उसका कारण था कि दूसरी कंपनी का घी था, उसमें मिलावट थी, तो कितनी मिलावट थी, चर्बी थी नहीं थी, ये सब मैं यहाँ बैठ करके नहीं कर सकता। लेकिन नंदिनी घी का इस्तेमाल नहीं करने के कारण वो लड्डू की क्वालिटी में गिरावट थी, इतनी बात सच है। इसके आगे मैं नहीं करता। हर महीने हम लोग 16,000 से खरीदते हैं। 94 लाख का घर हर महीने खरीदते हैं, करीब 1 लाख का घी हमारे यहाँ, 1 करोड़ का घी हमारे यहाँ हर महीने में आता है। 1 करोड़ और नंदिनी घी आता है, कोई दूसरा घी हम लोग नहीं। 50 साल तिरुपति, हम लोग तो सब इतिहास जानते हैं ना, बातचीत होती है। इंडियन एक्सप्रेस में छपा भी था कि 50 साल का जो संबंध था वो टूट गया। 3 साल हुए होंगे करीब, 3 साल करीब हुए। वो हम पर भी हुआ था, हमारा दाम भी बढ़ाया था। ये मैंने कहा नहीं, बिहारी शैली में हमने उनको हाथ मरोड़ करके और 10 रुपए की वृद्धि पर हम लोग थे। तो हम लोगों ने निरंतर रखा, उन लोगों ने छोड़ दिया। और उसमें कुछ और भी सुनते हैं कि 1-2 यहाँ से घी लेते थे, वो किसी नेता के संबंधी थे नहीं थे, वो सब हम उतना नहीं जानते, वो अफवाह की बात होगी। लेकिन हाँ, इतना सच है कि नंदिनी घी उन्होंने बंद किया, तब से उनके लड्डू में गिरावट आई। अब कितनी गिरावट आई, क्या हुआ, ये सब वहाँ जांच का विषय है। ये सब कितने तारीख को कराया? ये पिछले महीने में जुलाई में है। इसके बाद ये कब का है? सर हर 3 में होता है सर, ये रिसेंट का। हम लोग 3 तरह का टेस्ट कराते हैं। एक घी का टेस्ट जो वहीं से आता है किया हुआ है, सब निगेटिव है। दूसरा टेस्ट हम लोग लड्डू का कराते हैं हर 3 महीने पर, वो दिल्ली भेज करके। और तीसरा पानी का भी टेस्ट हम लोग कराते हैं। इस पानी का व्यवहार कर रहे हैं उसमें तो नहीं कुछ नमकीन है या कुछ है, तो तीनों टेस्ट करा करके हम लोग इसको किए हुए हैं। बिहार में इसकी जांच की कोई जगह नहीं है? नहीं, बिहार में नहीं। और हम लोगों को एक भोग है, सर्टिफिकेट। भोग का पूरा क्या है? ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, ऑफरिंग्स टू गॉड। एक सर्टिफिकेट मिलता है, भारत सरकार का खाद्य मंत्रालय है, उसकी कोई संस्था है, वो आती है, वो सब जगह जांच करती है। उसमें मुझे कोई ये हम लोगों का नहीं, लेकिन बाकी जो हम लोग अपने पर आत्म संयम रखने के लिए, अंकुश रखने के लिए ये सब जांच कराते रहते हैं। और आप लोगों में से जितने आदमी बोलते हैं सब लोगों ने जाकर देखा ही होगा कैसे बनता है। आज भी 3-4 लोग आए थे। हाँ, सब हमारे यहाँ सब कुछ ओपन है, मंदिर का हो, वहाँ का हो, हम लोग आए बेच सब बतलाते हैं, सब करते हैं। और इसी नैवेद्यम की बिक्री से ही हम लोगों का इतना जो परोपकार का काम है, गरीब मरीजों का 18 साल तक के कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज है, या जो कुछ हम लोग करते हैं, इस साल के बजट में भी 22.5 करोड़ रुपया जो इसका नेट प्रॉफिट हो सकता है, वो हम लोगों ने सब गरीबों की सेवा में लगाने का बजट बनाया है। नहीं, वही मैं महावीर मंदिर की ओर से जितने भक्त हैं हनुमान जी के, उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो कुछ लड्डू में घी तो सबसे
प्रामाणिक नंदिनी घी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से लेते हैं और कहीं से घी नहीं लेते। और भी जो सामग्रियां हैं सब 100% शुद्ध हैं, पवित्र हैं। ये लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके पूजा पाठ करके पूरी श्रद्धा के साथ नैवेद्य बनाते हैं। हाँ, यही घी है, यही यही नंदिनी घी है जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन बेंगलोर के पास है, वो लोग बनाते हैं और एक सर्टिफिकेट के साथ भेजते हैं। ये भी सरकारी सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है और इस पर आप लोग देख सकते हैं कि हर पर सर्टिफिकेट है।